लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? हम क्रोध में हमेशा बेकाबू हो जाते हैं? क्या क्रोध पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। बारहा ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने क्रोध को संभालने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉस ने आप पर गुस्सा किया, बॉस आप पर नाराज हुए, आपको फटकार सुनाई, तो आप क्या करते हैं? क्या आप बॉस से लड़ जाते हैं? नहीं ना। आपके अंदर तुरंत एक रिएक्शन पैदा होता है, आपका दिमाग तुरंत आपको सतर्क कर देता है और फाइट के मोड में नहीं लाता, फ्लाइट के मोड में लाता है। आपको लगता है कि अगर बॉस से मैं लड़ गया तो मेरी नौकरी खतरे में है, और नौकरी खतरे में है तो फिर परिवार चलाना मुश्किल होगा। तो आप वहाँ समझौता कर लेते हैं, आप वहाँ नहीं लड़ते हैं। आप घर आकर अपनी निरीह धर्मपत्नी और अपने बच्चे पर वो गुस्सा निकालते हैं। ये सही तो नहीं है, लेकिन करते हैं आप ऐसा जरूर। आप हो सकता न करते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। एक बचपन की अपनी कहानी भी याद आती है कि जब बचपन में बदमाशियाँ तो हम लोग करते ही थे, और पिताजी को जब ये पता चल जाता था तो फिर वो हमारी औकात तुरंत बताते थे। अब पिताजी को ये नहीं रहता था कि कहाँ पर इनकी औकात बताई जा रही है। जहाँ पर भी हम मिल गए वहीं उन्होंने शुरू कर दिया जूतम पैजार। अब अपनी भी कोई इज्जत है। अब ऐसा लगता था कि भाई ठीक है, पिताजी को हमको डांटना है, फटकारना है, तो कम से कम 2-4-10 लोगों के सामने तो ऐसा न करें, घर में अकेले ले जाके कर लें। लेकिन फिर पिताजी तो पिताजी, अब उनको तो करना था। जो उनको लगता ही नहीं था कि भाई कोई गैर है, कोई दूसरा है, कोई बाहर है। बेटे को जहाँ मौका मिला वहीं सुना दो। और हम लोग क्या करते थे? अब वहाँ पिताजी से हम क्या जवाब देते? पिताजी तो पिताजी हैं। आप जानते हैं कि पिताजी लोग पहले के ज़माने में कैसे होते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना तगड़ा होता था, हिम्मत ही नहीं होती थी उनसे बात करने के लिए। पिताजी इधर आए तो हम लोग उधर से निकल जाते। लेकिन तब हम क्या करते थे? बस तुरंत पहुँचे माता जी के पास। अब वही एक निरीह प्राणी मिलती थी जिनको हम कुछ सुना सकते थे। अब उनको जो पिताजी का गुस्सा था, अब उन पर उतारना शुरू कर दिया कि देखिए, कह दीजिए उनसे कि ऐसे बीच में हम लोग की भी कोई इज्जत है, सबके सामने हमारी इज्जत उतार देते हैं और ये हमेशा चलेगा नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। अब हम ये नहीं कह रहे कि पिताजी ने ऐसा किया, उन्होंने, यहाँ हम उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। इतना गुस्सा अपने में अंदर भरा है। पर माता जी बेचारी अपना सुनती थी इन सब चीज़ों को, अंदर हंसती रही होगी जो भी है। और गुस्सा इतना कि फिर तो खाना भी नहीं खाना है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब कोई मनाने, बड़ी माँ या कोई आए मनाने के लिए, अरे बेटा चलो खा लो, लेकिन नहीं, जैसे ही कोई मनाने आता था वैसे ही फायर बढ़ जाता था। ऐसा लगता था कि हमारे ईगो पर बात आ गई है। अब मैं एक बार जब मैं कह चुका हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं खाना क्यों खाऊंगा? फिर वो बेचारी चली गई। कुछ देर या घंटे बीतने के बाद भूख पेट में चूहा कूदने लगता था। तब ये लगता था कि काश कोई इस बार मनाने आ जाता तो मैं मान जाता। लेकिन जैसे फिर कोई मनाने आया, फिर मुश्किल, फिर वही ईगो, फिर वही बात अंदर पैदा हुई। अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कह दिया ना एक बार नहीं खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगा, बस हो गया। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि 2-4 बार तो लोगों ने मनाया, इसके बाद कोई मनाने ही नहीं आया। अब रात हो गई, रात होने के बाद पेट में चूहे कूदने लगे। अब सोचे कि जब देखा कि सब लोग सो गए हैं तो देखें किचन में कुछ है कि नहीं है। गए तो इत्तेफाक से उस दिन किचन में भी कुछ नहीं था। अब रात भर पेट पकड़कर किसी तरह सोए। अब बचपन का आप जानते हैं कि उसमें भूख बहुत लगती है बचपन में। सुबह उठने के बाद फिर जैसे ही पहले मौके पर किसी ने कहा कि लो भाई अब नाश्ता कर लो, तुरंत बिना कुछ कहे आकर नाश्ता कर लो। और उस दिन से सोचा कि भैया अब गुस्सा हम नहीं करेंगे, कम से कम खाने से तो गुस्सा नहीं करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है कि भाई खाने के मामले में मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। मौका नहीं, खा लो भाई, ठीक है, गुस्सा है वो अलग तरह से निपटाओ, लेकिन खाने पर ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो ये एक सिचुएशन है कि हम जहाँ अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो दूसरी जगह गुस्से को निकालने की कोशिश करते हैं। बारहा ऐसा भी होता है कि और दूसरे इमोशन हम पर हावी होते हैं तो हमारा गुस्सा दब जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जो बहुत अच्छा ऑर्डर देता है, किसी वजह से वो नाराज हो गया तो उसने हमको अच्छा खासा सुनाया, तो वहाँ हम मुस्कुरा के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि वो अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कई बार हम अपने नुकसान के डर से, कभी अपने प्रॉफिट के लिए, कभी अपने सम्मान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी हम अपने गुस्से को दबा ले जाते हैं। तो ये तो तय है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं कई बार। कब? जब कोई हमारे सामने छोटा दिखता है, उस पर हम जरूर उतारना चाहते हैं।